तो भी आप सबको पता तो है ही कि जंग छिड़ी हुई है, तो उसी की वजह से हमारी फ़्लाइट हो गई थी कैंसिल। तो अब मेरी और ओलिना की टिकट मिली है सिर्फ, और अजीत जी और दक्ष रह गए हैं यहाँ पे। ये देखते हैं कल या परसों तक इनको भी मिल जाएगी फ़्लाइट। तो अजीत जी को करते हैं बाय बाय। मैं थोड़ी नर्वस हो रखी हूँ। बोर्डिंग पास हमने ले लिए हैं, सिर्फ मैं और ओलिना ही इंडिया आ पाए हैं, नहीं मुंबई पहुंच गए हैं। अब यहाँ से हमारी फ़्लाइट है दिल्ली की, और दिल्ली जाएंगे। और दक्ष और रंजीत भी रह गए हैं यूके में, वो पता नहीं कब आ पाएंगे, क्योंकि सिर्फ हम दोनों की टिकट हो पाएगी आज। तो अब यहाँ से चलते हैं। आखिरकार इंडिया तक पहुँच ही गए, नहीं तो मैं तो रो रही थी उसके में कि मेरे भाई की शादी इतने नज़दीक आ गई है और मैं यहाँ आगे फंस गई हूँ। फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, आगे फ़्लाइट नहीं हो रही है इतनी ईजीली, तो बहुत टेंशन हो रही थी। आज थोड़ा सा रिलैक्स मिला है कि आखिरकार इंडिया में तो पहुँच ही गए हैं, तो अब तो घर भी पहुँच ही जाएंगे। मिलता नहीं है सर टाइम पे। एग्जिट यहाँ से सीधे चलती है डायरेक्ट एंटर से। डिपार्चर है ना कहाँ भी निकल। हाँ ठीक है समझ गए। यहाँ से आगे से। थैंक यू सर। बोलो देखते हैं भाई अजीत जी कब तक पहुंच पाते हैं। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम। आ जाओ लीना, बाय। अच्छा फोटो फाइनली हम पहुंच गए हैं इंडिया में, मुंबई में। और ये देखो मुंबई आने के बाद हमने ले ली है दिल्ली के लिए फ़्लाइट, और हमने ले लिए हैं बोर्डिंग पास भी। तो बोर्डिंग गेट नंबर हमारा रहेगा 49B। तो 49 गेट आ गया है सामने। तो भी ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा कि इतनी ज़्यादा नर्वस हो रही थी। एक तो फ़्लाइट कैंसिल हो गई, ऊपर से वो फ़्लाइट भी नहीं मिल रही थी, और लेट ही हुए जा रहा था क्योंकि भाई की शादी आ गई थी बहुत नज़दीक, और मैं वहाँ फंस गई थी। तो भी दुख तो आएगा, देखो मेरे को तो बहुत ज़्यादा आ रहा था, मैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी, रोने लग गई थी वहाँ पे कि अब मैं कैसे जा पाऊँगी। ऐसे टाइम पे यहाँ आके फंसा दिया है मेरे को। तो फाइनली मेरे को फ़्लाइट मिल ही गई और मैं इंडिया आ ही गई। पर दिक्कत ये है कि बस मैं और ओलिना ही आ पाए हैं। तो भी फाइनली हम पहुँच गए हैं इंडिया, और ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी क्योंकि हमारी फ़्लाइट हो गई थी यूके से, जो मुंबई वाली थी वो कैंसिल हो गई थी। और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी, रोना स्टार्ट कर दिया था मैंने तो क्योंकि जो आपको पता ही है कि भाई की शादी एक बहन के लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है, और मैं वहाँ जाके फंस गई। फिर फ़्लाइट भी नहीं मिल रही मेरे को कोई, फिर ही था। बड़ी मुश्किल से फिर ये वाली फ़्लाइट हो पाई, वो भी फिर सिर्फ मेरी और ओलिना की ही हो पाई है। हम दोनों ही आए हैं इंडिया अभी, अजीत जी और दक्ष अभी यूके में ही है। देखते हैं वो कब आ पाते हैं, उनकी फ़्लाइट कब बुक हो पाती है, क्योंकि लड़ाई चल रही है तो मतलब माहौल कुछ ऐसा हो रखा है, फ़्लाइट कैंसिल हुए जा रही है। उम्मीद नहीं थी उनको कल वाला सीन देख के तो वहाँ का कि मैं पहुँच पाऊँगी इंडिया, उस टाइम से अपने भाई की शादी अटेंड कर पाऊँगी। तो भगवान का शुक्र है कि पहुँच गए हैं हम। अब देखते हैं अजीत जी कब आप आते हैं, तो हम लोग को करते हैं यहीं पे समाप्त, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।